पढ़ेंगे एजेकियल 36 उसका 26 वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा को, प्रभु का अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में सदा बना रहे। वचन में हम जाने से पहले प्रभु हमको दिया हुआ हर एक अनुग्रह को हम याद करते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहे और प्रभु पसंद में बैठने के समय में प्रार्थना का साथ परमेश्वर का बाह्य व्यक्ति का साथ परमेश्वर पसंद में बैठे रहते ताकि प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए एक समय बन जाए। एक बार और इसी वचन को हम पढ़े। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से तुम्हारा देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आज परमेश्वर उपस्थिति में आया हुआ है हम सभी को देखकर परमेश्वर को वचन इस प्रकार कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक नया मन दूंगा। देखो पत्थर का हृदय जो हमारा हृदय है वो एक कठोरता का साथ बड़ा एक कठोरता का साथ रखा हुआ है। इस हृदय को हटाकर परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें एक नया हृदय आशीष दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर उपस्थिति में हम आया है इस तैयारी के साथ हम बैठे परमेश्वर से बातचीत करने को आए। एक हमारे हृदय को जो भया भक्ति का साथ हम रखने के लिए प्रभु हमको मदद करे। जो कठोरता है, जो पत्थर जैसा हमारा हृदय है, हमारा मन वो व्याकुलता में है, इस मन को दूर कर इस मन को हटाकर एक नया हृदय हमको देने के लिए प्रार्थना के साथ हम बैठे। तो वो एक नया हृदय, मांस का हृदय, सॉफ्ट होने वाले हृदय हमारे जीवन में हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। वचन में एक वचन हम इसी में हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। हमारा मांस हृदय को मैं तुम्हें दूंगा। पत्थर हृदय को हटाकर मांस हृदय को प्रभु हमारे जीवन में देना चाहते हैं। एक बार उसी वचन को एक बार और पढ़ना। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ, तुम्हारे भीतर एक नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर पत्थर का हृदय को निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। इधर परमेश्वर को वचन कहते हैं, सबसे पहला वचन कहते हैं मैं तुम्हें एक हृदय दूंगा, नया हृदय, नया मन प्रभु हमको देने का वायदा कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं आत्मा को हमारे अंदर दिया जाएगा। नया आत्मा को हमारे अंदर प्रभु उत्पन्न करेंगे। जैसे हमारे अंदर नया हृदय आते हैं वैसे नया हृदय आने के द्वारा हमारे जीवन में एक नया आत्मा उसका साथ साथ प्रभु हमको दिया जाते हैं। वो हमको पाना है तो हमारे जीवन में क्या करना है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारे हृदय में से जो पुराना हृदय है, जो पाप का साथ, जो पाप में भरा हुआ हृदय, पाप को लेकर चलने वाला हृदय, पाप को आदर करने वाला मन को हमारे जीवन से हटाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में लेकर आने के लिए ये पत्थर हुआ हृदय हमारे जीवन में रुकावट देते हैं। हमको इसी हृदय को दूर करने के लिए परमेश्वर वचन कहते हैं ना मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और उसके साथ साथ नया आत्मा मैं तुम्हारे लिए ढेर तो परमेश्वर का वायदा है। अगर परमेश्वर का वचन कहते हैं वो पत्थर का हृदय हमारे जीवन में हटाकर मांस का हृदय प्रभु हमारे लिए देगा। मांस हम देख सकते हैं, अगर मांस देखो तो सॉफ्ट होते हैं और हम उंगली रखो तो दब ही जाते हैं। अगर पत्थर में हम हाथ रखो तो हमारे हाथ ही दब जाते हैं, पत्थर नहीं दबते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सॉफ्ट एक हृदय, लघु और बड़ा एक स्पॉन्ज जैसे एक हृदय को हमारे जीवन में हम पाने का आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का आत्मा को जैसे हमारे जीवन में आएगा वो परमेश्वर आत्मा को हमारे हृदय के अंदर अक्सर करने के लिए, उसको पाने के लिए एक हृदय को जरूरत है। और स्पॉन्ज हम देखो तो
हम मालूम पड़ जाएगा कि एक स्पॉन्ज है हमारे हाथ में, वो स्पॉन्ज को उठाकर अगर हम पानी में रखते हैं तो पानी को क्या करते हैं, स्पॉन्ज अपने अंदर, स्पॉन्ज के अंदर क्या करते हैं, खींच लेते हैं, उसके अंदर जमा देते हैं। उसी पानी को अगर एक पानी एक कटोरे में है, एक बाल्टी में एक स्पॉन्ज को रखते हैं तो क्या करते हैं, स्पॉन्ज उसी पानी को अपने अंदर समा देते हैं, उसके अंदर खींच लेते हैं। उसी प्रकार जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएगा, अगर लघु वो स्पॉन्ज वाला हृदय हमारे जीवन में है, मासू का हृदय हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का आत्मा को हमारे जीवन में क्या करेगा, वो खींच कर अंदर लेंगे। हालेलुया। अगर वो उसी जगह पर एक बाल्टी में पानी लेकर एक पत्थर को उठाकर उसके अंदर डालकर देखिए, हम मालूम करते हैं पत्थर के अंदर पानी नहीं जाएगा, बल्कि वो जो पत्थर का जो गंदगी है वो पानी में मिल जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं अगर हमारा हृदय पत्थर का जैसे हैं, कठोर हैं, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जो हमारे अंदर आते हैं, वो पत्थर में जैसे गंदगी पड़ा लेते हैं, जो पानी के अंदर डालते हैं तो पानी में खुल मिलते हैं। उसी प्रकार जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएंगे, अगर हमारे हृदय पत्थर जैसे हैं, कठोरता है, जो हमारा पाप हमारा श्राप उसमें आत्मा में मिलकर हमारे लिए आशीष का नहीं, श्राप का कारण हमारे लिए बन जाते हैं। इसलिए हमारे हृदय को हमको नया करने की आवश्यकता है, हमारे मन को नया करने की आवश्यकता है। इसी कठोर हृदय को सॉफ्ट बनाने की आवश्यकता है। सॉफ्ट बनाने के क्या करना है, प्रभु बस में आने, परमेश्वर बस में बैठना है, परमेश्वर से अपने जीवन को समर्पण करना है। तब तक तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन से ये पत्थर हुआ हृदय, कठोर हृदय को हटाकर एक नया सॉफ्ट हृदय को, नया स्पॉन्ज जैसे हृदय को, लघु हृदय को हमारे जीवन में उनको दिया जाएगा। तब तक का परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बसने के लिए कारण बन जाएंगे। हालेलुया। उसी में परमेश्वर बसने आएगा। जो सॉफ्ट जो हृदय हैं उसको जैसे पानी जमाए जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएंगे, हमारे जीवन को नया मोड़ में होकर हमको चलाएंगे। हालेलुया। नए अनुग्रह को और नए आशीष को और हमको आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 22 पद हम पढ़ेंगे। एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 22 पद। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भ्रमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं जैसे हमारे अंदर परमेश्वर नया हृदय देना चाहते हैं, नया मन देना चाहते हैं, जो हमारा अंदर का कठोर हृदय को हटाकर दूर कर एक अच्छा सॉफ्ट हृदय को हमको देना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर आत्मा हमारे जीवन में बस जाए, उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष अनुग्रह को प्राप्त कर पाए। लेकिन वचन में इस प्रकार लिखा है 4 का 22 एक बार और पढ़ना, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होते जाते हैं, उतार डालो। क्या करना है, उतार डालो। हमको हमारे जीवन में उतार लेकर आने की आवश्यकता है। प्रभु हमारे जीवन में कहते हैं उसी पुराना जीवन को हमको खत्म करने की आवश्यकता है। हालेलुया। पुराना जीवन को हमको हमारे जीवन में खत्म करने की आवश्यकता है। जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएगा, जो पुराना हृदय को, कठोर हृदय को हमारे जीवन में हटाएंगे, नए सॉफ्ट हृदय, स्पॉन्ज जैसे हृदय को प्रभु हमारे जीवन में दिया जाते हैं। लेकिन इधर हम 22 वचन में हमने पढ़ा है, 22 में इस प्रकार देखा है, पुराना मनुष्य
जो पुराना हृदय हमारे जीवन में है तो क्या करते हैं, हर एक प्रकार का लालसा में प्रभु वो हमको बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं। उनमें से हमको बाहर आने की आवश्यकता है, उनको छोड़ने की आवश्यकता है। पुराने हृदय को छोड़कर नया हृदय को पाने का हमको आवश्यकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमको बैठने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह वो हमारे जीवन में दिया जाएगा। हालेलुया। इसका 3 का 16 वर्ड पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री में 3 का 16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान देगी, ये दान देगी। तुम उसकी आत्मा के अपने भीतरी मनुष्यत्व में, अपनी आत्मा में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। इतना हम वचन में साफ रीति में कहते हैं हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमको चलना है, कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। एक बार और पढ़ना है, वो ध्यान से सुनने हैं सभी। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। हम हमारे जीवन में सामर्थ पाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का बल हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो उनका धन के अनुसार प्रभु हमको सामर्थ देते हैं, अनुग्रह देते हैं, आशीष देते हैं। हमको उनको बसने में आने की आवश्यकता है। हमारे जीवन को उनके हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर को बसने में अपने जीवन को समर्पण करेंगे, उनको बसने में अपने जीवन को हम रखेंगे, प्रभु अपने महिमा के अनुसार हमारा जीवन में शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु हमको बल देते हैं। उनको महिमा से प्रभु हमको बल देते हैं, उनको उपस्थिति हमारे जीवन में उन्हें देते हैं। हालेलुया। हम उसी प्रकार परमेश्वर को अनुग्रह में आगे बढ़ने के प्रभु हमको मदद करते हैं। हालेलुया। उनमें हमको बलवंत पाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामर्थ्य में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का उद्धार में हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य में हमारे जीवन को हमको लेकर चलने की आवश्यकता है, ताकि उनका जीवन द्वारा प्रभु को आत्मा को हमारे जीवन में पाकर, शक्ति पाकर, बलवंत पाकर हमारे जीवन में आगे बढ़ते जाने के लिए वो हमको मदद करते हैं, सहायता करते हैं। दुनिया से हटकर स्वर्ग को और प्रभु को और अपना दृष्टि बढ़ाते हुए चलने के लिए वो हमको सहायता करें। परमेश्वर की आत्मा हमको मदद करते हैं। हालेलुया। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद हम पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराना मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उनका काम समेत क्या किया है? उतार डाला है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। क्या करना है? नया बनना है। हालेलुया। इधर हम और हमको साफ रीति में कहते हैं, और नया मन पाना है, नया मनुष्यत्व को पहना है, तो हम देख सकते हैं पुराना मनुष्यत्व को हमको क्या करना चाहिए? उतार डालने की आवश्यकता है। उनको उतार करने की आवश्यकता है। हम दूसरे का झूठ नहीं
छोड़ सकते हैं, उनको हम गलत नहीं कर सकते हैं, गलत उनका दूसरे के बारे में हम गलत सोच नहीं सकते हैं। और हमारे जीवन में हम मसीह होने के बावजूद भी, मसीह को पाने का बावजूद भी, हम संगति में आने का बावजूद भी, प्रार्थना करने का बावजूद भी, संगति में आकर उपवास रखकर अपने जीवन को हम खुद हम कहते हैं मैं एक विश्वासी हूँ, मैं पवित्र चिन्ह हूँ कहने वाला हमको अगर हम दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं, अभी भी हमारे जीवन में प्रभु के लिए हम जगह नहीं दिया, पुराना मनुष्यत्व को हमारे जीवन में उतार कर नहीं रखा, किसी कठोर हृदय को हमारे जीवन से हम अलग नहीं किया, नया आत्मा हमारे जीवन में नहीं पाया, नए हृदय को हमारे जीवन में नहीं पाया है। हालेलुया। और जो व्यक्ति नया हृदय पाया हुआ है, जो परमेश्वर को आत्मा को पाया हुआ है, वचन में कहते हैं वो कभी किसी के बारे में झूठ नहीं बोलते हैं, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, किसी के बारे में कोई अनशंकर नहीं कहते हैं। उनका जीवन में परमेश्वर को आत्मा कार्य करके उनके जीवन में परमेश्वर का शुद्धता, परमेश्वर का पवित्रता उनका जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। और हमारे जीवन में इन दिनों में हम जानने की आवश्यकता है, हम कहने के लिए हम मसीह हैं, हम हमारे जीवन को फर्क कर देखने की आवश्यकता है। क्या मैं अभी तक परमेश्वर की आत्मा को पाया है, या परमेश्वर का वो सॉफ्ट हृदय को, नया मन को हमारे जीवन में हमने पाया है या नहीं? इन बातों को हमारे जीवन में जानने के, स्मरण करने के, पहचानने की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में अभी भी कमियां हैं, परमेश्वर को और अपना घुटने टेके, परमेश्वर को और अपना हृदय को झुकाए, मेरे सिर को झुकाए, उनको उपस्थिति में दृष्टि बढ़ाए, वो हमको नया हृदय देंगे, नया मन हमको देंगे, ताकि परमेश्वर का आत्मा में हम बलवंत होते जाने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य में हम आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह में हमको आगे बढ़ने के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य हमको आवश्यकता है। एक बार उसी वचन को पढ़ना 9 और 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उनके काम समेत उतार डाला है। एक बात हमको हमारे जीवन में स्मरण करना है, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप से हम स्वीकार करते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व को उनका सारे काम समेत क्या करते हैं? उतार डालते हैं। उतार डालना है, तब चलकर वो मसीह कहलाया जाएगा, तब चलकर वो विश्वासी कहलाया जाएगा। इधर हम देख सकते हैं वो सारे काम समेत क्या किया है? उतार डाला। एक बार और वचन को पढ़ना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने पुराना मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उतार डाला है, उनका काम समेत हम उतार डाला है। हमको उतार डालने की आवश्यकता है। आज भी हम प्रभु को उपस्थिति में आने के बावजूद अगर हमारे जीवन में गलत आदतें हैं, गलत स्वभाव हैं, गलत विचार हमारा जीवन में हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर को उतार को हमारे जीवन में नहीं पाया है, परमेश्वर को नए सामर्थ्य को हमारे जीवन में नहीं पाए हैं, परमेश्वर का वो नया मन को हमारे जीवन में हम स्वीकार नहीं किया है। अगर जो व्यक्ति वो परमेश्वर के सामर्थ्य को स्वीकार के नए मन को पाया है, वो क्या करते हैं? सारे काम समेत परमेश्वर वस्त्र में उनका पुराना मन को उतार कर रखा हुआ है। उसका आगे बढ़ना। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए बनते जाते हैं। इधर एक बात और हमको जानना है, इधर हम देख सकते हैं उसका 10 पद एक बार और पढ़ना। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के अपना परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्वरूप का अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, नए बनते जाते हैं। हालेलुया। एक बात हमारे जीवन में स्मरण करना है, मसीह में आने के बाद हमारा जीवन बदलने की आवश्यकता है, नया मन प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्यों नया बल प्राप्त करना है, नया मन क्यों प्राप्त करना है? आजकल मसीह को इस प्रकार लोग जानते हैं चंगा करने वाला है,
छुटकारा देने वाला है। एक डॉक्टर का समान हम देखते हैं, एक नौकर का समान देखते हैं। अगर हमारा कुछ काम नहीं बन रहे हैं, प्रभु आप मेरे लिए काम करें, आप मेरे लिए वो काम करें, ये काम करें। हम प्रभु की उपस्थिति में इसी प्रकार का बातचीत लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में जगह इसलिए दिया है, प्रभु हमारे जीवन में आशीष करे, हमको चंगा रखे, भला रखे, स्वस्थ रखे। हम परमेश्वर इसलिए आना है, परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। एक बार उसी वचन को एक बार और पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना सभी। और नए मनुष्य को पहन लिया है, नया मनुष्य को पहन लिया है। आज हम नए मनुष्य को पहन लिए हैं, नए आत्मा को हमारे जीवन में पाया हुआ है। अगर हम परेशानी को लेकर परमेश्वर उपस्थिति में आया, बीमार लेकर प्रभु उपस्थिति में आया, तो दुष्ट आत्मा का साथ परमेश्वर उपस्थिति में आया, प्रभु अगर हमको चंगा किया, स्वस्थ किया, आराम दिया है, अनुग्रह दिया है, तो परमेश्वर को नई आत्मा को जैसे हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे, पाएंगे। तो आगे बढ़ना, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार उनका सृजनहार का, परमेश्वर का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाओ। स्वरूप का अनुसार नया मन प्राप्त करने के लिए, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? नए बनते जाओ। उनका स्वरूप का ज्ञान के अनुसार, प्रभु का स्वरूप का अनुसार जैसे हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है। प्रभु को हम अभी तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए आज भी हम चंगाई का पीछे हम भाग रहे हैं, आर्थिक चीजों के ऊपर हम भाग रहे हैं। मैं अच्छा रहना है, मुझे अच्छा घर बनाना है, मेरा अच्छा नाम कमाना है, मैं ऐसा बनना है, इसी प्रकार रहना है। इसलिए हम प्रभु को पीछे हम आजकल बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। लेकिन हमको इसलिए हमको आगे बढ़ना है, नया पल इसलिए हमको प्राप्त करना है, परमेश्वर का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। ये बात हमारे जीवन में स्मरण करना है, ये बात हमारे जीवन में हृदय को पठी पर हम लिखित रूप में रखना है। चंगाई एक दिन खत्म हो जाएगा, छुटकारा एक दिन खत्म हो जाएंगे, बाकी सारे धन संपत्ति एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान सामर्थ्य हमको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा, उधर का बारिश प्रभु हमको बनाएंगे। इसलिए हमको ज्ञान को प्राप्त करना है, इसी वचन का ज्ञान, जो वचन हमको दिया है, जो सामर्थ्य प्रभु हमको दिया इसी वचन के द्वारा, इसी वचन को हम प्राप्त करके इसी वचन को हमको पाकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ज्ञान में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ज्ञान हमारा जीवन में पाने की आवश्यकता है, ज्ञान प्राप्त करते हुए उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसमें हमको बलवंत पाने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं वो पुराना हृदय को भूल कर जैसे प्रभु आपको सॉफ्ट हृदय देंगे, नया मन देंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएगा। उसी सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए प्रभु हमको शक्ति और सामर्थ्य से हमको आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु हमको आगे बढ़ाएंगे, अनुग्रह से, सामर्थ्य से प्रभु हमको आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक वचन और मैं पढ़ाना चाहूंगा, रोमियो का पुस्तक, रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 2 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 6 का 2 से लेकर 5 तक। तथापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसने कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। इधर हम साफ हिंदी में परमेश्वर कहते हैं। एक बार और वचन पढ़ना, धीरे धीरे ध्यान से सभी सुनना।
कदापि नहीं। हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। हम पाप से अगर हम मर गया हैं, हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, अपना जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हैं, हमारे पाप से हमारे जीवन में मृत्यु होती है। जो पाप हमारे जीवन से मृत्यु हो जाते हैं, उसमें कैसे हम जीवित रहेंगे। आगे अगर परमेश्वर के पाप में मर गया है, एक व्यक्ति मर गया है, वो कैसे जीवित रहेंगे। उनको गाड़ा जाते हैं, दफनाए जाते हैं, उनको अंतिम संस्कार किया जाता है। उसी प्रकार हमारे पाप में से, हमारा श्राप में से हमको मुक्ति पाने की आवश्यकता है। उसका आगे पढ़ना, क्या तुम नहीं जानते हैं हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उनका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। प्रभु भी हमारा पाप के लिए, वो बिना पाप का है परमेश्वर, वो पाप उनका शरीर में है ही नहीं, उनका जीवन में है ही नहीं, लेकिन हमको बचाने के लिए हमारा पाप को उनके शरीर में उठाकर क्या किया, उन्होंने हमारे लिए मृत्यु का दंड सह लिया है। उन्होंने भी मृत्यु का दंड सह लिया है। आगे, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने के हम उसके साथ गाड़े गए, परमेश्वर का बपतिस्मा में हम गाड़ा गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले, नया जीवन के जैसे चाल चले। हालेलुया। इधर देखना है, जानना है, जैसे हम प्रभु को जाना है, हमारे जीवन में परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है, बपतिस्मा को लेने का आवश्यकता है। और जो व्यक्ति प्रभु को जाना है, ग्रहण किया है, बपतिस्मा लेने का आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का वो बलिदान को स्मरण करते हुए, उनका बलिदान को, जैसे परमेश्वर हमारे लिए, हमारा पाप के लिए बलिदान दिया अपने शरीर को, जैसे क्रूस में चढ़ाया गया है, जैसे क्रूस में चढ़ गया है, वैसे हम परमेश्वर का समर्पण इस पाप में हमको भी हमारा शरीर को उघाड़ने का आवश्यकता है। जब तक हम परमेश्वर को अपना जीवन में स्मरण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते हैं, पानी के द्वारा जो बपतिस्मा नहीं लेते हैं, वो नई सृष्टि नहीं बनते हैं। अगर नई सृष्टि बनना है तो अपने शरीर को उसी पाप में, जो पाप का स्वभाव है, उसी पाप के स्वभाव का साथ हमको अंदर हमको जाने का आवश्यकता है, उसी शरीर को उघाड़ने का आवश्यकता है। इसके बाद यह देखिए अपना कुछ करके मिट्टी के अंदर चले जाए, ये नहीं। हम बपतिस्मा लेकर अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जो व्यक्ति बपतिस्मा लेते हैं, उनका जीवन में वो पाप का मृत्यु होकर नया सृष्टि का वो पुनरुत्थान का पाकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह वो मरकर वो दफनाया जाया है, उसका तीसरे दिन जी उठा है महिमा का साथ, आदर का साथ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का साथ जैसे जी उठा है, जैसे हम इसी शरीर को साथ, इसी पाप का साथ हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी के अंदर हम डूबा जाते हैं, डुबकी लगाया जाते हैं, जिस हमारा शरीर को, हमारा आत्मा को, हमारा प्राण को शरीर में वो शरीर के साथ उसी पानी में रहकर हमारे शरीर को दफनाए जाते हैं। जैसे पानी के अंदर से हम बाहर निकलते हैं, हम कटा हो जाते हैं, जैसे मसीह यीशु इसी पृथ्वी पर वो नई सृष्टि पाया है, पुनरुत्थान पाया, उसी पुनरुत्थान का सामर्थ्य के साथ हम उधर से बाहर निकलते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो व्यक्ति मसीह में हो नया सृष्टि है, वो पुरानी सारी बातें बीत गई। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारी पुरानी सारी बातें, हमारे मन का हरेक कठोरता, हमारा नाश जैसे वो हमारा पत्थर जैसे हृदय को उसी पानी में हम दफनाने के कारण, पानी के अंदर हम अपने शरीर को दफनाने के कारण परमेश्वर का लहू का द्वारा उसी पानी से प्रभु हमारा हृदय को नाश हुआ हृदय बना देते हैं।
हमारा हृदय तो लहू बनाया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है, परमेश्वर का लहू को द्वारा से हृदय को धोकर शुद्ध किया जाते हैं, तब चलकर उनके जीवन में नए आत्मा आएंगे, नए सामर्थ आएंगे। हालेलुया। हमारा जीवन को परमेश्वर मसीह को ग्रहण करना, अभी तक हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण नहीं किया है, परमेश्वर मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिए हैं, मसीह में आते हैं, संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, आज भी हमको मौका है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में मौका है प्रभु को ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने के लिए, परमेश्वर मसीह को अपने जीवन को समर्पण करने के लिए एक मौका है, एक अवसर है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए परमेश्वर मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब हम बपतिस्मा लेकर खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य वो हमारे जीवन में ढेले जाएंगे। आज हमारे जीवन में अगर हम उसी में अभी तक हम वंचित हैं, हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, परमेश्वर का ज्ञान में हम आगे बढ़े, परमेश्वर का सामर्थ्य में हम आगे बढ़े, उसको परमेश्वर का अनुग्रह आशीषों को प्रभु हमारे जीवन में दिया जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में दिया जाते हैं। जैसे ये वचन में लिखा हुआ हर एक वचन हम पालन करते हुए उसके वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, तब से प्रभु का दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का महिमा वो हमारे जीवन में आएंगे, परमेश्वर का आत्मा को हमारे जीवन में हम प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा को हमारे जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है, नया जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है, नया मन हमारे जीवन में ध्रुव में प्राप्त करने की आवश्यकता है। आज भी हमारा इसी वचन सुनने वाला मेरे प्रियो, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज भी आपको जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण नहीं किया है, उनको ग्रहण नहीं किया है, आज भी आपको मौका है, लेकिन दोबारा ऐसा क्या पता ये मौका मिले ना मिले, लेकिन आज आपके पास एक अवसर है अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने के लिए एक अवसर है, एक मौका है। अगर इसी मौके को गवाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में आपको जवाब देना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़े, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, नया मन प्राप्त करते हुए, नए हृदय को प्राप्त करते हुए, पुरानी सारी बातें बीत गई। परमेश्वर का वचन में कहते हैं जो व्यक्ति मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, अब से एक नया सृष्टि है वो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में उस नया सृष्टि का अनुभव को हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है, नया बल को पाने की आवश्यकता है, नया सामर्थ्य को हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। हम जैसे परमेश्वर सामर्थ्य में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पण करेंगे, वो हमारे लिए वो अनुग्रह का मार्ग हमारे लिए तैयार करेंगे, ज्ञान का सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रदान करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में दिया जाएंगे, उसको परमेश्वर का सामर्थ्य में आगे बढ़ते और परमेश्वर स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लोगों को मदद और सहायता करते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। जो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से वो प्रभु को स्वीकार करते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह उनका जीवन में सदा बना रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में